सो हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज का ये वीडियो काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाला है क्योंकि आज के इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं टॉप ज्योग्राफी एमसीक्यू क्वेश्चंस जो आरआरबी एग्ज़ाम में पूछे जा चुके हैं और ज़्यादातर चांस है कि ये क्वेश्चंस रिपीट भी हो सकते हैं। सो गाइज, ये सभी क्वेश्चंस का आंसर आप लोग अच्छी तरह से याद में रख लीजिएगा ताकि अगर पेपर में दोबारा पूछे जाए तो आप इनका सही से जवाब दे सको। तो साथियों, चलिए आज के हम जीके स्टडी को शुरुआत करते हैं। तो पहला प्रश्न साथियों, निम्न में से किस नदी को दक्षिण गंगा कहा जाता है? तो साथियों, इनमें से जो गोदावरी नदी है उसे दक्षिण गंगा कहा जाता है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, गोदावरी। और साथियों, इससे जुड़े कुछ एडिशनल इन्फॉर्मेशन जानते हैं साथियों। जो गोदावरी नदी है उसका उद्गम नासिक जिले में त्र्यंबक पहाड़ी से हुआ है। पूछेगा साथियों गोदावरी नदी का उद्गम स्थल क्या है, तो उसका आंसर हो जाएगा त्र्यंबक पहाड़ियाँ। इसे जो साथियों दक्षिण गंगा भी कहा जाता है, जबकि कावेरी नदी जो है साथियों दक्षिण भारत की गंगा कहलाती है। ये भी याद में रख लीजिएगा, कावेरी नदी को दक्षिण भारत की गंगा कहा जाता है। वीडियो में आगे बढ़ते हैं साथियों और अगला प्रश्न है, कौन सी नदी प्रणाली मध्य प्रदेश की बस्तर पहाड़ी से निकलती है? तो साथियों, इनमें से जो है महानदी प्रणाली जो है वह मध्य प्रदेश के बस्तर पहाड़ियाँ से निकलती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, महानदी प्रणाली। साथियों, इनसे भी कुछ जुड़ी एडिशनल इन्फॉर्मेशन जानते हैं। तो महानदी जो है साथियों मध्य प्रदेश की बस्तर की पहाड़ियाँ से निकलती थी। वर्तमान में महानदी छत्तीसगढ़ के बस्तर पहाड़ियाँ में स्थित सिंहावा पहाड़ी से निकलती है। शिवनाथ, हंसदेव, मंड, जाख व मोल इसकी जो साथियों सहायक नदियाँ हैं। पूछेगा साथियों महानदी की सहायक नदियाँ कौन कौन है? तो महानदी की शिवनाथ, हसदेव, मंड, जाख व जो तेल नदी है वह महानदी की सहायक नदी है। वीडियो में आगे बढ़ते हैं साथियों और अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सी नदी यमुना की सहायक नदी नहीं है? तो साथियों, इनमें से जो है गंडक नदी जो है यमुना की सहायक नदी नहीं है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा साथियों, गंडक। इससे जुड़े भी एडिशनल इन्फॉर्मेशन जानते हैं साथियों। जो गंडक नदी जो है साथियों यमुना की सहायक नदी नहीं है, यह गंगा की सहायक नदी है। और साथियों गंडक नदी को नेपाल में नारायणी के नाम से जाना जाता है। यमुना की प्रमुख सहायक नदी केन, बेतवा, चंबल, हिंडन, टास आदि है। यमुना गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी है। पूछेगा साथियों गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी कौन है? तो गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी यमुना नदी है। अगला प्रश्न साथियों, ताप्ती नदी का उद्गम किस पहाड़ियाँ से होती है? तो साथियों ताप्ती नदी का उद्गम जो है सतपुड़ा पर्वतमाला से होती है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, सतपुड़ा पर्वतमाला। इससे जुड़े एडिशनल इन्फॉर्मेशन जानते हैं साथियों। ताप्ती नदी जो है सतपुड़ा के पूर्वी मध्य भाग से निकलती है। इसकी लंबाई 724 किलोमीटर है तथा इसकी सहायक नदी गिरना, पंजार तथा पूर्णा है। भारत के केवल नर्मदा, ताप्ती एवं माही नदी ही मुख्य नदियां हैं जो पूर्व से पश्चिम बहती है। अगला प्रश्न साथियों, प्रसिद्ध माजुली द्वीप किस नदी पर स्थित है? तो साथियों प्रसिद्ध माजुली द्वीप जो है वह ब्रह्मपुत्र नदी पर स्थित है। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा, ब्रह्मपुत्र नदी। और अगला प्रश्न साथियों, भारत की सबसे बड़ी प्रायद्वीपीय नदी कौन सी है? तो भारत की सबसे बड़ी प्रायद्वीपीय नदी गोदावरी नदी है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, गोदावरी।
इससे एडिशनल इन्फॉर्मेशन जानते हैं साथियों। जो गोदावरी नदी जो है प्रायद्वीपीय भारत की सबसे बड़ी नदी है और यह दक्षिण गंगा के नाम से प्रसिद्ध है। यह नदी महाराष्ट्र के नासिक जिले में त्र्यंबकेश्वर के पास से निकलती है। इसकी कुल लंबाई जो है साथियों 1465 किलोमीटर है। अगला प्रश्न है साथियों, निम्नलिखित में से कौन सी नदी का उद्गम भारत में नहीं है? तो साथियों इनमें से जो ब्रह्मपुत्र नदी है उसका उद्गम स्थल भारत में नहीं है। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा, ब्रह्मपुत्र नदी। साथियों इनसे जुड़े हम कुछ एडिशनल इन्फॉर्मेशन जानते हैं। ब्रह्मपुत्र नदी का उद्गम जो है साथियों तिब्बत के दक्षिण में मानसरोवर के निकट चेमयुंगडुंग नामक हिमवाह से हुआ है। तिब्बत में इसे सांगपो, अरुणाचल प्रदेश में इसे दिहांग एवं असम में इसे ब्रह्मपुत्र कहते हैं। इसकी लंबाई लगभग जो है साथियों 2900 किलोमीटर है। इसकी प्रमुख सहायक नदी दिबांग, कामंग, लोहित, मानस, तीस्ता, धनसिरी है। आगे बढ़ते हैं साथियों और अगला प्रश्न है, सिंधु नदी और जास्कर नदी का संगम होता है। तो साथियों सिंधु नदी और जास्कर नदी का संगम लद्दाख में होता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी लद्दाख। अगला प्रश्न है साथियों एडिशनल इंफॉर्मेशन है साथियों, सिंधु और जास्कर नदी का संगम लद्दाख में होता है और सिंधु नदी एशिया की सबसे लंबी नदी में से एक है। यह तिब्बत, भारत और पाकिस्तान में बहती है साथियों और इसकी लंबाई जो है 2880 किलोमीटर है। नेक्स्ट प्रश्न है साथियों, और इनमें से कौन सी नदी दादर और नागर हवेली में बहती है? तो साथियों इनमें से जो है दमन जो नदी है वह दादर और नागर हवेली में बहती है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी दमन। साथियों इससे हम एडिशनल इन्फॉर्मेशन जानते हैं जुड़ी, जो गुजरात के सह्याद्री पर्वत से निकलकर अरब सागर की तरफ बहने वाली दमन नदी दादर और नागर हवेली से बहती है। इसकी कुल लंबाई जो है साथियों 131 किमी है। वापी और सिलवासा नगर इसके किनारे पर बसे हुए हैं। पूछेगा साथियों दमन नदी के किनारे कौन शहर बसा है? तो वापी और सिलवासा नदी। नेक्स्ट प्रश्न है साथियों, निम्नलिखित में से कौन सी नदी बंगाल की खाड़ी में गिरती है? तो साथियों इनमें जो है कावेरी नदी जो है साथियों वह बंगाल की खाड़ी में गिरती है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी कावेरी। अगला प्रश्न है साथियों, लूनी नदी किस पर्वत श्रृंखला से निकलती है? तो साथियों लूनी नदी जो है अरावली पर्वत श्रृंखला से निकलती है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी अरावली पर्वत। अगला प्रश्न साथियों और है, इनमें से कौन सी किला चेनाब नदी के किनारे बनाया गया है? तो साथियों इनमें से जो है अखनूर का किला जो है चेनाब नदी पर बनाया गया है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी अखनूर का किला। इससे जुड़े हम कुछ एडिशनल इन्फॉर्मेशन जानते हैं साथियों। जो अखनूर का किला जो है जम्मू कश्मीर में चिनाब नदी के किनारे स्थित है। इस किले का प्राचीन नाम अश्विकनी है। इस किले का निर्माण कार्य 1762 ईस्वी में राजा तेग सिंह ने कराया था और इसे 1802 ईस्वी में इसके बेटे आलम सिंह ने पूरा करवाया था। अगला प्रश्न है साथियों, भारत की इनमें से कौन सी नदी पूर्व से पश्चिम की ओर बहती है? तो साथियों जो भारत की जो नर्मदा नदी जो है वह पूर्व से पश्चिम की ओर बहती है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी नर्मदा।
अगला प्रश्न है सांगपो और दिहांग किस नदी के अन्य नाम है। ये साथियों अभी अभी क्वेश्चन ऊपर कराए हैं हम। तो सांगपो और दिहांग आप लोगों को कमेंट में बताना है आंसर क्या होगा। अगला प्रश्न है साथियों भारतीय नदी प्रणाली के कितने प्रकार मौजूद है। तो साथियों भारतीय नदी प्रणाली के जो 2 प्रकार मौजूद है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 2। इससे जुड़े एडिशनल इंफॉर्मेशन जानते हैं साथियों। भारतीय नदी प्रणाली को उत्पत्ति के स्रोत के आधार पर 2 वर्गों में बांटा गया है। पहला जो हिमालय और दूसरा प्रायद्वीपीय नदी। हिमालय जो अपवाह तंत्र हिमालय पर्वत से निकलती है, जबकि प्रायद्वीपीय अपवाह प्रायद्वीपीय पठार से निकलती है। हिमालय की नदियाँ 12 होती है, जबकि प्रायद्वीपीय नदियाँ अधिकतर मौसमी होती है। अगला प्रश्न साथियों मेची नदी किस नदी की सहायक नदी नहीं है। तो साथियों मेची नदी जो है महानंदा की सहायक नदी नहीं है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी महानंदा। नेक्स्ट प्रश्न है साथियों कावेरी जल विवाद किसके बीच है। तो साथियों कावेरी जल विवाद जो है कर्नाटक और तमिलनाडु के बीच है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी कावेरी और तमिलनाडु। अगला प्रश्न साथियों दिल्ली किस नदी के तट पर स्थित है। तो साथियों दिल्ली जो है यमुना नदी के तट पर स्थित है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए यमुना। साथियों इससे जुड़े कुछ एडिशनल इन्फॉर्मेशन जानते हैं। तो दिल्ली यमुना नदी के किनारे स्थित है और वर्ष 1911 में दिल्ली को भारत की राजधानी कोलकाता से स्थानांतरित बनाया गया था, जो आज भी भारत की राजधानी है। आगरा तथा मथुरा शहर भी यमुना नदी के किनारे स्थित है। ये भी याद रखिएगा साथियों यमुना नदी के किनारे आगरा और मथुरा शहर भी स्थित है। अगला प्रश्न है साथियों इंदिरा गांधी नहर कहाँ से निकलती है। तो साथियों इंदिरा गांधी नहर जो है हरिक बांध से निकलती है। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा हरिके बांध से। इससे जुड़े एडिशनल इंफॉर्मेशन जानते हैं साथियों इंदिरा गांधी नहर राजस्थान के प्रमुख नहर है। इसका पुराना नाम जो है साथियों राजस्थान नहर है, राजस्थान नहर था। यह नहर सतलज और ब्यास नदी पर बने हरिके बांध से निकाली गई है। यह नहर राजस्थान और पंजाब को पानी की आपूर्ति कराती है। अगला प्रश्न है साथियों यमुना और गोमती नदी खाली स्थान की सहायक नदी है। तो यमुना और गोमती किसकी सहायक नदी है। तो यमुना और गोमती जो है साथियों गंगा की सहायक नदी है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी गंगा। अगला प्रश्न है साथियों कालिंदी नदी का दूसरा नाम क्या है। तो साथियों कालिंदी नदी का दूसरा नाम जो है वह यमुना नदी है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी यमुना। और कालिंदी यमुना नदी का ही दूसरा नाम है। कालिंद पर्वत से निकलने के कारण इसका नाम कालिंदी पड़ा। पूछेगा साथियों यमुना नदी का कालिंदी नाम क्यों पड़ा। तो साथियों उसका जो उद्गम स्थल है कालिंद पर्वत है, इसलिए उसका नाम कालिंदी पड़ा। अगला प्रश्न साथियों सावित्री नदी किस राज्य में स्थित है। तो साथियों सावित्री नदी जो है वे महाराष्ट्र राज्य में स्थित है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए महाराष्ट्र। इससे जुड़े एडिशनल इन्फॉर्मेशन जानते हैं साथियों जो सावित्री नदी जो है महाराष्ट्र राज्य के महाबलेश्वर से निकलकर रायगढ़ होते हुए अरब सागर में गिरती है। अगला प्रश्न साथियों
तुंगभद्रा नदी ... की एक सहायक नदी है। तो तुंगभद्रा नदी जो है साथियों वे कृष्णा नदी की एक सहायक नदी है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी कृष्णा। अगला प्रश्न है साथियों, नुमा और श्योक नदी किसकी सहायक नदियां हैं? तो नुमा और श्योक नदी जो है साथियों वह सिंधु नदी की सहायक नदी है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी सिंधु। अगला प्रश्न है साथियों, लोहित इनमें से किस नदी की सहायक नदी है? तो साथियों लोहित जो है वे ब्रह्मपुत्र नदी की सहायक नदी है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी ब्रह्मपुत्र। साथियों इनसे हम जुड़ी एडिशनल इन्फॉर्मेशन जानते हैं। तो लोहित ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी है जो भारत के अरुणाचल प्रदेश एवं असम राज्य में बहती है। यह नदी पूर्वी तिब्बत के जायलछू पर्वत श्रेणी से निकलती है। इसे खून की नदी के नाम से भी जाना जाता है साथियों। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। खून की नदी के नाम से कौन नदी जाना जाता है? तो लोहित। साथियों वीडियो देखने के लिए दिल से धन्यवाद साथियों। और ऐसे ही वीडियो देखना चाहते हैं तो मेरे चैनल अनुज एग्जाम स्टडी से जुड़े रहिए और अपने तैयारी को करते रहिए। तो साथियों फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। जब तक के लिए जय हिंद जय भारत।